नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 अगस्त शुक्रवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। गुजरात भाजपा एक बार फिर से पड़ोसी धर्म निभाने को तैयार है। पार्टी संगठन ने पड़ोसी राज्य राजस्थान में मध्य प्रदेश में चुनावी चुनौतियों को देखते हुए प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के 119 विधायकों का चयन किया है। ये सभी विधायक शुक्रवार को जयपुर व भोपाल के लिए रवाना होंगे। राजस्थान में पार्टी के 71 विधायक और मध्य प्रदेश में 48 विधायक प्रथम चरण में 10 दिन के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी संगठन की ओर से निर्धारित विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां की राजनीतिक स्थिति का आकलन करेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व मिजोरम में अगले 2-3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने गुजरात भाजपा संगठन को पड़ोसी राजस्थान व मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रदेश भाजपा इकाई ने चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सभी को चौंका दिया है। राजस्थान के लिए अभी भाजपा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की गई है। राजस्थान में भाजपा कब अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी, इसका हर किसी को इंतजार है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के लिए 39 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने यह नया प्रयोग इसलिए किया है ताकि कमजोर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को संपर्क और प्रचार करने का ज्यादा समय मिल सके। राजस्थान विधानसभा चुनावों में टिकट बांटने से लेकर फील्ड में काम करने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। जयपुर में कांग्रेस के नेताओं ने टिकटों के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। हर सीट पर बड़ी संख्या में नेता टिकटों के लिए दावेदारी जता रहे हैं। जयपुर लोकसभा के ऑब्जर्वर अनुराधा मिश्रा राजधानी के कांग्रेसी नेताओं के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक कर रही है। इस बैठक में टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली बैठक में दावेदारों पर मुख्य फोकस रहेगा। पिछले दिनों कांग्रेस वॉर रूम में सभी 25 लोकसभा सीटों के ऑब्जर्वर की बैठक हुई थी। आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील चुग ने बुधवार को कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की राज्य शाखा ने राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवारों के रूप में कम से कम 10 डॉक्टरों को मैदान में उतारने के लिए सभी राजनीतिक दलों की चुनाव समितियों के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। डॉक्टर चुग ने कहा, आईएमए प्रदेश की सबसे बड़ी मेडिकल एसोसिएशन है। हमने टिकट वितरण में डॉक्टरों को उचित हिस्सेदारी की मांग की है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कई डॉक्टरों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर सुरेश चौधरी भी शामिल हैं। खाजूवाला में डॉक्टर विश्वनाथ भाजपा प्रत्याशी, हनुमानगढ़ में डॉक्टर राम प्रताप भाजपा के उम्मीदवार, खेतड़ी से जितेंद्र सिंह कांग्रेस उम्मीदवार, एसएमएस अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव किशनगढ़ बास से कांग्रेस प्रत्याशी और डॉक्टर आर.सी. यादव बहरोड में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी और घोषणा पत्र कमेटी का गुरुवार को गठन किया। इन दोनों ही कमेटियों में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का नाम शामिल नहीं है और न ही उनके समर्थकों का नाम शामिल है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि भाजपा में सब कुछ ठीक है, क्या वसुंधरा से अब पार्टी किनारा करने लगी है? कुछ महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा का क्या कोई बड़ा रोल रहेगा? राजस्थान में कमेटी में नाम को लेकर राजनीतिक घमासान मचा है। इसरो ने गुरुवार को यानी 17 अगस्त को दोपहर 1:15 बजे चंद्रयान-3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 अगस्त को शाम 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। यहाँ वो 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, थैंक्स फॉर द राइड मेड। इसरो ने बताया कि लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब शुक्रवार करीब शाम 4 बजे लैंडर को डी-बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। बसपा की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा धौलपुर से शुरू होकर करौली पहुंची। इस मौके पर पुराने कलेक्ट्रेट चौराहे पर स्थित जैन नसिया में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में पार्टी पदाधिकारियों से सभी समाजों को जोड़ने और विधानसभा चुनावों में प्रदेश में 25 से अधिक सीटें जीतने का संकल्प लिया। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा कि राज्य में कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी, गरीब और दलित के विकास का वादा कर सत्ता पाई थी, लेकिन प्रदेश में सबसे अधिक दलित और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। देश में सबसे अधिक रेप प्रदेश में हो रहे हैं। कोटा हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी की ढलाई का काम बुधवार को वर्ल्ड बिगेस्ट बेल ऑन रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट डिजाइनर देवेंद्र आर्य के निर्देशन में शुरू हो गया। ट्रायल सफल रहने के बाद बीते रविवार को भट्टियों को जलाने के लिए बर्निंग हीटिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की गई। बेल डिजाइनर आर्य ने बताया कि बुधवार को घंटी की ढलाई काफी ऊंचे तापमान पर होने से पूरी जगह को सील किया गया।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव होकर वोटर्स को रिझाने में लगी हुई हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो अभी ज़्यादातर फोकस आदिवासी क्षेत्र में लगा हुआ है। इसलिए बीजेपी, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बड़ी सभाएं कर चुके हैं। अब यहाँ एक और बड़ी सभा होने जा रही है। ये सब आम आदमी नहीं बल्कि आदिवासी क्षेत्र के पंचायत से लेकर सांसद पद तक की होगी। इस सभा को लीड करने जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आएंगे। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बताया कि क्या है प्रोग्राम और इसमें क्या होगा। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को मणिपुर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इस बीच मार्शल ने 4 भाजपा विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। अभय वर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता को बाहर किया गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। पहले ये सत्र 2 दिन 16 और 17 अगस्त को ही होना था। गुरुवार यानी 17 अगस्त को तय किया गया कि ये सत्र 18 अगस्त को भी चलेगा। इसके पीछे की वजह अभी सामने नहीं आई है। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची। उन्होंने कोलकाता में जंगी जहाज INS विंध्यगिरी लॉन्च किया। नीलगिरी क्लास का ये फ्रिगेट एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोजेक्ट 17A के जहाज़ों को इंडियन नेवी वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इन हाउस डिज़ाइन किया है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात की गई है। इस युद्धपोत में 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रत्याशियों और विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति को जानने के लिए लगाए गए ऑब्जर्वर्स ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में झुंझुनू जिले के लिए लगाए गए ऑब्जर्वर अमृत ठाकुर झुंझुनू पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा तथा पिलानी विधायक JP चंदेलिया समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अमृत ठाकुर ने कहा कि हमें जिले की सभी सीटें जीतनी हैं। जो कमियां पिछले चुनाव में रह गई थी उसे अब की बार पूरा करके कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों को जिताना है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कमान पहली बार आर्मी अफसर को सौंपी है। रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। गहलोत सरकार ने बुधवार को रात नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिए। आलोक राज का कार्यकाल 3 साल तक का रहेगा। गौरतलब है कि पेपर लीक और भर्तियों में लेट लतीफी के चलते बोर्ड के कामकाज पर सवाल उठते रहे हैं। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर सारे दल अपनी पार्टी का प्रचार करने में जुट गए हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच भाजपा ने राजस्थान में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया है। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी इस समिति में सह संयोजक का कार्य करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर कहा कि वे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। ड्रॉप आउट और अनामांकित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने एक बार फिर से एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक की कक्षाओं में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 16 से बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी गई है। कक्षा 1 से 8 तक का एडमिशन चालू रहेगा। टोंक के अतिरिक्त माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी चौथमल चौधरी ने बताया कि सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 25 अगस्त कर दी है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।